क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में जाग कर जी रहे हैं? आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी आपको अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करेगी। एक बार की बात है, एक युवक था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मन बहुत भारी रहता था। हर सुबह उठता तो लगता जैसे दिन शुरू होने से पहले ही थक चुका हो। उसके पास शिकायतों की कोई कमी नहीं थी, कभी हालात से, कभी लोगों से और कभी खुद से। एक दिन वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो बहुत शांत रहता था, जो कम बोलता था और ज्यादा सुनता था। युवक ने कहा, मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दुख कहां से आता है। उस व्यक्ति ने बड़ी शांति से पूछा, दुख कहां है? युवक बोला, मेरे भीतर। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम उसे देख पा रहे हो तो वो तुम नहीं हो। युवक उलझ गया। तभी वो शांत व्यक्ति बोला, आज मैं तुम्हें जीवन का उत्तर नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें जीवन दिखाऊंगा। और ये कहकर वो युवक को अपने साथ ले चला। कुछ दूर चलने के बाद वे एक घर में पहुंचे। घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और बेचैनी थी। घर के अंदर एक चारपाई पर एक बूढ़ा शरीर पड़ा था। सांसें गिनती की थीं, आंखें आधी खुली थीं। युवक समझ गया, ये जीवन का अंतिम दृश्य था। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि मैं जी ही नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने बोलना शुरू किया, मुझे मेरा बचपन याद आता है। वो दिन जब कुछ बनने की जल्दी नहीं थी, कुछ पाने की लालसा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते थे उसी में खो जाते थे। वक्त का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गईं, तुलना शुरू हो गई, दौड़ शुरू हो गई। मुझसे कहा गया, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसा क्यों नहीं करते। धीरे धीरे मैं खुद से दूर होता गया। मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। दिन रात मेहनत की, असफल हुआ, गिरा, फिर उठा। आखिरकार मैं सफल कहलाने लगा। लोग बदल गए, सम्मान मिलने लगा। फिर परिवार बना, जिम्मेदारियां बढ़ीं और मैं और तेज दौड़ने लगा। मैं सोचता रहा, जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन से जीऊंगा। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन हर बार एक नई चिंता खड़ी हो जाती थी। और आज अब समय नहीं बचा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब भी कुछ ऐसा बचा है जिसे पकड़कर मैं शांति से जा सकूं? तभी वो शांत व्यक्ति बोला, अब पकड़ने का नहीं, छोड़ने का समय है। जो मिला उसे धन्यवाद कहो, जो गया उसे विदा करो। तुम जीवन में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन अगर मन को खाली कर लिया तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बूढ़े चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था और कुछ ही क्षणों में वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए चला गया। बाहर निकलते समय युवक बहुत शांत था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल अब भी था। उसने पूछा, मैं ऐसा कैसे जीऊं कि अंत में कोई पछतावा न रहे? उत्तर मिला, जहां हो वहीं पूरे हो जाओ। चलते समय चलो, सुनते समय सुनो, खाते समय खाओ, सांसों को देखो, वो हमेशा वर्तमान में होती हैं। जब ध्यान सांसों पर होता है तो मन भविष्य और अतीत से बाहर आ जाता है। शुरुआत अभी से करो, कोई विशेष समय नहीं, कोई विशेष जगह नहीं। जो कर रहे हो पूरी जागरूकता से करो। यही ध्यान है, यही जीवन है। युवक कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसके भीतर शांति थी। अंतिम संदेश, जीवन में कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। जो जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। बाकी सब सिर्फ दौड़ है।